ना ही हमको प्रधानमंत्री बनना, ना हमारी जनता को प्रधानमंत्री बनना, ना ही हमें सांसद बनने का सपना है। कि जब मांझी जी चले जा सकते हैं एनडीए में बिना शर्त के, कुशवाहा जा सकते हैं, चिराग ने इतनी शर्तें रख रखी थी वो भी चले गए, आप काहे इतना भाव खा रहे हैं? अरे भाव नहीं खा रहे भाई, हमारे पास वोट है। ये दावा क्यों कर दिया आपने कि हमको चिराग पासवान से ज़्यादा सीट चाहिए? ये कैसे संभव है? जिसके पास जितना वोट है उसी के आधार पर उसको दावा किया जाता है कि भाई हमारे वजह से आप चुनाव जीत रहे हैं। बिहार में अगर भाजपा और आरजेडी के बाद अगर किसी पार्टी के पास अगर वोट है तो वीआईपी पार्टी के पास वोट है। दो जगह सपोर्ट करते हैं उपचुनाव में, तो एक जगह कहते हैं महागठबंधन से कि यहाँ हम लड़ रहे हैं, आप मत आइए, ये कहाँ तक सही है? सब लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता, हराने के लिए लड़ा जाता है। और जिसको दुश्मन बनाए उसको अच्छे तरीके से उसको हराए मैदान में, ताकि निषाद का पावर समझे, निषाद का शक्ति समझे। तुम जबरदस्ती कब्जा करने के लिए आए हो, तुम्हारा अंजाम बुरा होगा, और उसको हमने बुरा कर दिया। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे। हम एक नारा लेके निकले हैं, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुकेश सहनी संकल्प यात्रा लेकर बिहार में निकल गए हैं। अब केवल बिहार ही नहीं घूमेंगे, बिहार के आसपास के राज्यों में भी जाएंगे। जैसा कि इन्होंने डिमांड रख दिया है कि भाई 12-13 सीटें चाहिए, तो दोनों गठबंधनों यानी इंडिया और एनडीए में फिलहाल इनके लिए जगह नहीं बन रहा है। दोनों जगह बैठक हुई, किसी जगह गए नहीं। खबर तो यह आई कि बुलाहट दोनों जगहों से थी, लेकिन बिहार में घूम रहे हैं। विंडो शॉपिंग कर रहे हैं या मेला में बुलाए हुए लड़के की तरह सोच रहे हैं कि घोड़ा ले लें, हाथी ले लें, क्या ले लें? विंडो शॉपिंग तो नहीं कर रहे हैं ना आप? देखिए, अभी सिर्फ एक ही मकसद है, राजनीति से हटकर, कि निषाद आरक्षण पे हम लोग संकल्प यात्रा पे निकले हैं। और देश के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, रोज़ हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, रोज़ वीडियो बना रहे हैं, और एक एक वीडियो हम माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भेज रहे हैं, और विपक्ष के भी सारे नेता को भेज रहे हैं, देश के सभी नेता को भेज रहे हैं कि बिहार के निषाद जो है जग चुका है, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। बरसों से ये लड़ाई है, आज से लड़ाई नहीं है। लाठी डंडा भी चला, लाठी डंडा हमने खाया, और बिहार सरकार ने एथनोग्राफी रिपोर्ट बना के केंद्र सरकार को भेज दिया। अभी हमें सिर्फ निषाद का आरक्षण चाहिए, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गाँव-गाँव में जहाँ जहाँ सभा लग रहा है, एक एक निषाद बेटा, ये मोदी जी को दिखा रहे हैं कि हम निषाद के बेटा वोट बेचेंगे नहीं, किसी के कहने पे गुमराह नहीं होंगे। पार्टी जो निर्णय लेगा वो निर्णय के साथ खड़ा रहेंगे। एक रोटी कम खाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए संघर्ष करेंगे। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे। हम एक नारा लेके निकले हैं, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, कई नारा लेके हम निकले हैं। तो इस नारा के तहत हम अपने लोगों को गोलबंद कर रहे हैं कि हमारी जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है, दिल्ली में जब आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं। इसके लिए हम लोग संकल्प लेने के लिए गाँव-गाँव तक जा रहे हैं, दिला रहे हैं कि संकल्प ले रहा है, और ताकि देश के लोग समझ ले कि निषाद का बेटा का वोट गुमराह नहीं होगा। इससे पहले हमने कई बार अपनी शक्ति का एहसास कराया, हमेशा हमने अपनी ताकत दिखाया, बोचा हो, कुरन्नी हो या सिमरी बख्तियारपुर हो। लोगों ने समझा भी है, देखा भी है और माना भी है, लेकिन कभी कभी गलतफहमी का शिकार होता है। और हम लोग भी चाहेंगे कि आने वाले समय में जिसको दोस्त बनाए उसको मजबूती से मंजिल तक प्राप्त कराए, और जिसको दुश्मन बनाए उसको अच्छे तरीके से उसको हराए मैदान में, ताकि निषाद का पावर समझे, निषाद का शक्ति समझे, और निषाद को हमेशा कभी गुमराह करने का काम नहीं करेंगे। जो उनके निषाद का हक अधिकार है वो देने का काम करें। आप जनसभा के बीच में हैं, जाइए, लोगों से मिलिए, हम सबते रहेंगे। क्योंकि देखिए, पीछे ये जो भीड़ है ये एहसास करा रही है कि मुकेश सहनी किन लोगों के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। वो कौन से लोग हैं जो मुकेश सहनी के इस मुहिम में उनके साथ जुड़े हैं। संकल्प लिया है तो किसके लिए लिया है, संकल्प अगर ये सिद्ध करेंगे तो किसके लिए करेंगे। ये मुकेश सहनी है और ये इनकी जनता है, जो अलग अलग समाजों से, जो मलाह समाज है जो कि बिहार में अलग अलग तरीके से बटा हुआ है, लेकिन मुकेश सहनी के नाम पर एकजुट है। उस समाज का ये वोट बैंक है। ये लोग इस इंतजार में बैठे हुए थे सुबह से कि भाई इनके नेता आएंगे, 5 मिनट के लिए समय देंगे, वो बात बताने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से ये संकल्प किया जा रहा है। देखिए, लगातार मुकेश सहनी वेव कर रहे हैं उस जनता को जिसके लिए ये संकल्प करना पड़ा है इन्हें। ये इन्हीं लोगों के आरक्षण की बात है जिसके चलते दोनों घाटों का पानी पी चुके हैं। एनडीए में भी रह चुके हैं, महागठबंधन में भी रह चुके हैं। एक जगह पीठ पे खंजर खाई तो एक जगह भाजपा ने जो साथ किया वो तो आपने देखा ही है। एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब मांझी जी चले जा सकते हैं एनडीए में बिना शर्त के, कुशवाहा जा सकते हैं, चिराग ने इतनी शर्तें रख रखी थी वो भी चले गए, आप काहे इतना भाव खा रहे हैं? अरे भाव नहीं खा रहे भाई, हमारे पास वोट है।
और वोट की ताकत सभी को एहसास करा दिए हैं। तो निश्चित तौर पे एक तरफ जो सभी प्रेजेंट में सत्ता में हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनना है। विपक्ष वाला भी पूरी शक्ति लगा दिए कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, और ना ही हमको प्रधानमंत्री बनना, ना हमारी जनता को प्रधानमंत्री बनना, ना ही हमें सांसद बनने का सपना है। हम चाहते हैं कि आप जब सत्ता पावर में हैं और हमारी समस्या को दूर कर दीजिए। तो निश्चित तौर पे हमें अभी किसी के साथ नहीं जाना है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का समय है, अभी 2-3 महीने पे यात्रा पे रहेंगे। 3 महीने में उनको निर्णय लेना है कि हम क्या करना है। हम अभी राजनीति सीट मिले ना मिले, हमें उसके लिए लड़ाई लड़ ही नहीं रहे। हमारी अभी कोई डिमांड नहीं, सिर्फ डिमांड है कि आरक्षण लागू कर दे। वो जो चाहेंगे, जो ऐसा चाहेंगे वैसा हम काम करने के लिए तैयार हैं। हमारी भाव कुछ है ही नहीं। ये दावा क्यों कर दिया आपने कि हमको चिराग पासवान से ज़्यादा सीट चाहिए? ये कैसे संभव है? नहीं, हम दावा नहीं किए हैं। देखिए क्या होता है कि आप राजनीति अगर करते हैं तो जिसको भी गठबंधन में लिया जाता है उसके वोट के आधार पे उनको सीट दिया जा रहा है। आज अगर भाजपा बोल रहे कि हम बड़ी पार्टी है तो बड़ा उसके पास वोट बैंक, इसलिए वो दावा कर रहे हैं। तो जिसके पास जितना वोट है उसी के आधार पर उसको दावा किया जाता है कि भाई हमारे वजह से आप चुनाव जीत रहे हैं। तो इसके यहाँ तो आज की तारीख में बिहार में हमारा किसी से कम वोट नहीं है। बिहार में अगर भाजपा और आरजेडी के बाद अगर किसी पार्टी के पास अगर वोट है तो वीआईपी पार्टी के पास वोट है। हमने इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पास बहुत वोट है, आपने सभी चुनाव में साबित किया है। हाँ, लेकिन पोछा में आप देखेंगे कि 4-5 पार्टी मिलकर 45,000 वोट लाया, हम अकेले 30,000 वोट लाए। तो आप बताइए कि किसके पास वोट है। आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं। आप 2 जगह सपोर्ट करते हैं उपचुनाव में, तो एक जगह कहते हैं महागठबंधन से कि यहाँ हम लड़ रहे हैं, आप बताइए ये कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए पॉलिसी बनता है, पार्टी को पार्टी चलाना है, पार्टी के हिसाब से आगे बढ़ाना है तो पॉलिसी होता है। समय समय पे दोस्त बनाया जाता है, और जब अगर किसी को दुश्मन बनने का अगर शौक है तो उसको दुश्मन भी बनाया जाता है। कभी कभी अपनी ताकत का इजहार भी किया जाता है, लड़ा भी जाता है, कभी कभी बगैर लड़े हुए हराया भी जाता है। सब लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता, हराने के लिए भी लड़ा जाता है। जैसे बोछा में हमें डे 1 में पता था कि हम हारेंगे, लेकिन हमने मजबूती से लड़ा और हारने के बाद भी हमने लड्डू बांटने का काम किया, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं जो मकसद से हमने चुनाव लड़ा था उस मकसद में हम कामयाब हुए। हमारे आधार वोट हमारे पास आया, 30,000 वोट आया। और जो दुश्मन था, जो उन्होंने पंगा लिया कि हमारा ये सीट है, ज़बरदस्ती उन्होंने कब्जा करने का कोशिश किया, उनको हम लोग खदेड़ के भगा दिया कि ये तुम्हारा सीट नहीं था, ये मेरा था, तुम ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए आए और तुम्हारा अंजाम बुरा होगा, और उसको हमने बुरा कर दिया। तो कभी कभी सब समय के अनुकूल होता है, सब जिस समय जो परिस्थिति बनता है उस अनुकूल काम होता है। तो राजनीति में ये है। अभी तो फिलहाल हम टोटल ही समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं संकल्प यात्रा पे। जी जाइए, बिल्कुल जाइए। देखिए हर 2 कदम पर आप देख रहे हैं किस तरीके से ये भीड़ जो जुट रही है, ये क्या साबित कर रही है? ये भीड़ साबित कर रही है कि ये वीआईपी भीड़ है। मुकेश सहनी को बोलने में इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि मैं वीआईपी हूँ। वीआईपी क्यों हूँ? क्योंकि मेरे पास 14% का वोट बैंक है, ना बिहार में किसी से कम ना ज़्यादा, लेकिन एक बहुत ही प्रभावी वोट बैंक जिससे निर्णय बदला जा सकता है लोकसभा और विधानसभाओं का। सीधे कह रहे ना हमें विधायक बनना है, ना हमें एमपी बनना है। हाँ, जिसे पीएम बनना है वो जरूर हमसे नेगोशिएट करे, बात करे, हमारे शर्तों पर हमसे गठबंधन करे। देखिए बिहार में किसी की शर्त तो चली नहीं। मांझी मुकेश सहनी, मांझी, कुशवाहा या फिर चिराग, सभी ने भाजपा की शर्तों पर ही उनके साथ गठबंधन किया। लेकिन अब मुकेश सहनी निकले हैं ताकत दिखाने, यह एहसास कराने कि भाई हमारी वोट बैंक अगर चाहिए आपको तो जो शर्तें हमने रख रखी हैं वो शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। कुछ और सवाल बचे हुए इनसे पूछेंगे जल्दी ही। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।